हिस्ट्री में हमने स्टोन एज स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमने देखा था है ना, जो स्टोन एज है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पैलियोलिथिक पीरियड, सेकंड मेसोलिथिक, थर्ड नियोलिथिक। ये फिर हमने देखा जो पैलियोलिथिक है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। इन तीनों के बारे में लिखा दिया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आप एक लाइन छोड़ करके लिखो, यूज ऑफ टूल्स। पैलियोलिथिक पीरियड में टूल्स का क्या क्या यूज था? अर्ली मैन टूल्स को कैसे यूज करते थे? लिखो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ ये सब। हाँ लिखो, यूज ऑफ टूल्स। लिखो, इसमें लिखो, tools were used by early man. Tools were used by early man. Tools were used by early man. Tools were used by early man for different purposes. For different purposes. For different पर्पसेस। लिखते जाओ, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, यूज्ड एज वेपन्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। यूज्ड एज वेपन्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। यूज्ड एज वेपन्स for hunting animals. Second point लिखो, for shaping or cutting materials. For shaping or cutting materials. For shaping or cutting materials. नोट कर लेना यहाँ तक, गुड। थर्ड पॉइंट लिखो, फॉर डिगिंग द ग्राउंड। फॉर डिगिंग है ना, जमीन में गड्ढा करने के लिए। फॉर डिगिंग द ग्राउंड। फॉर डिगिंग द, डिगिंग DIGGING, डिगिंग। डिगिंग मतलब जमीन में गड्ढा करना। फॉर डिगिंग द ग्राउंड। क्या? हाँ, ग्राउंड, ग्राउंड में गड्ढा करने के लिए टूल्स यूज करता था वो लोग। फॉर डिगिंग द, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? उसके पीछे मान लो कोई उनके कम्युनिटी में मर गया तो उसको क्या करेंगे, सब जमीन में गाड़ देते होंगे पहले। या मान लो उनको कोई प्रेशियस चीज छुपाना है, जमीन में गाड़ देते होंगे, है कि नहीं? ऐसा कुछ करते हो? चलो, है ना, फोन करके पता करेंगे। नेक्स्ट लिखो, पैलियोलिथिक पीरियड हम लोग पढ़ लिए। स्टोन एज 3 पीरियड में डिवाइडेड था, पैलियोलिथिक पढ़ लिए हम लोग। दूसरा लिखो, मेसोलिथिक पीरियड। एकदम जल्दी जल्दी लिखो तो ये सब। मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। देखो ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा ना पैलियोलिथिक पीरियड में अर्ली मैन क्या था? हंटर गैदरर। मेसोलिथिक पीरियड के एंड आने आने तक अब अर्ली मैन गैदरर नहीं था,
वो फूड ग्रोअर बन गया, है ना। ये सब सीड को यूज करके वो क्या ग्रो करने लगा, फूड ग्रो करने लगा। समझ में आ रहे हैं? तो लिखो इस बात को, लिखो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड, towards the end of this period, comma, the early man converted from food gatherers to food growers. The early man converted from food gatherers to food growers. मीजोलिथिक पीरियड के एंड तक अर्ली मैन फूड गैदरर से क्या बन गया, फूड ग्रोअर्स। नेक्स्ट लिखो, they made attempts to domesticate animals. They made attempts to domesticate animals, है ना। अब अर्ली मैन क्या करने लगा, वो लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगा। जैसे गोट हो गया, शीप हो गया, काऊ, बफेलो, इन सबको अब हम लोग क्या, इन सबको अर्ली मैन क्या करने लगा, डोमेस्टिकेट करने लगा। मतलब जहां पे वो लोग रहता था तो एनिमल्स को भी उसी जगह पे रखने लगा ताकि उनको क्या मिल सके, फूड मिल सके, फूड मिल सके, फर मिल सके। समझ में आ रहा है ना। गोट जानते हो ना, खस्सी, समझ में आ रहा है ना। शीप, क्या पता उस समय शीप भी खाते होंगे सब मार वार के, और शीप से उन्हें फर भी तो मिलता होगा, है ना। और कैटल मतलब समझ गया ना, काउ बफेलो भी होगा उनके पास, उससे भी उनको फूड मिलता होगा, है कि नहीं। तो अब अर्ली मैन क्या करने लगा, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो ध्यान से सुनो, हमने क्या पढ़ा था, पैलियोलिथिक पीरियड में अर्ली मैन सिर्फ स्टोन का टूल यूज करता था। कौन सा टूल यूज करता था, स्टोन का। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो अर्ली मैन आपको पत्थर फेंक के मार देगा। समझ में आ रहा है ना, समझ के रहना सर, पढ़ाई अच्छे से करना। पैलियोलिथिक पीरियड में अर्ली मैन के पास जो टूल सब था वो किसका बना हुआ था, स्टोन का। लेकिन मीजोलिथिक पीरियड में अब वो लोग बोन की मदद से भी टूल बनाने लगा। बोन, हड्डी की मदद से टूल बनाने लगा। एंटलर की मदद से भी टूल बनाने लगा। एंटलर क्या होता है, हिरन देखे हो ना सब, जो हिरन नहीं देखा है संडे को पटना जू चले जाना, वहां पे आपको हिरन दिखाई देगा, डियर, हिरन। तो हिरन का जो सींग निकलता है ना, उसकी मदद से भी वो टूल बनाने लगे। वो जो हिरन के सर पे वो जो बोनी ग्रोथ होता है, जो उसका सींग होता है, उसी को एंटलर बोलते हैं। उससे भी वो टूल बनाने लगे। समझ में आ रहा है ना। तो लिखो मेसोलिथिक पीपल यूज्ड टूल्स, लिखो सृष्टि, स्निग्धा, सृष्टि लिखो, मेसोलिथिक पीपल यूज्ड टूल्स मेड ऑफ, Mesolithic people used tools made of bones, comma, antler, 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 and wood, ठीक है। तो अब वो बोन से, एंटलर से और वुड से भी टूल बनाने लगे। नेक्स्ट, और भी वो कुछ टूल्स यूज करते थे, वो सब पत्थर से बना हुआ टूल था। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। तो एक लाइन छोड़ करके लिखो आप, माइक्रोलिथ, MICROLITH,
CROLITH, माइक्रोलिथ। हाँ, माइक्रोलिथ, LITH, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ्स। आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर माइक्रोलिथ, एरो देकर लिखो माइक्रोलिथ क्या होता है, लिखो लिखो। देखो टाइनी, टाइनी कॉमा शार्प, टाइनी शार्प प्री हिस्टोरिक टूल्स, टाइनी कॉमा शार्प प्री हिस्टोरिक, PREHISTORIC, प्री हिस्टोरिक मतलब वो वाला हिस्ट्री जो कहीं पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसके बारे में लिख कर नहीं रखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? लिखो टाइनी शार्प प्री हिस्टोरिक टूल्स formed from stones, formed from stones, ब्रैकेट में लिख लो लाइक ब्रैकेट में लिखो लाइक ब्लेड्स, BLADES, ब्लेड्स, कॉमा पॉइंट्स, POINTS, पॉइंट्स, ब्लेड्स, कॉमा पॉइंट्स, कॉमा बोरर्स, BORERS, बोरर्स, एंड स्क्रैपर्स। टाइनी शार्प प्री हिस्टोरिक टूल्स formed from stone, ब्रैकेट में लिख लो लाइक ब्लेड्स, कॉमा पॉइंट्स, कॉमा बोरर्स एंड स्क्रैपर्स, ब्रैकेट क्लोज, आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। लिथ्स बोर्ड पे लिखा तो है, अरे बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, वहां लिखे तो थे, आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इसके बाद लिख लेना यहां तक, एक लाइन छोड़कर लिखो इंडिया में कौन कौन सा फेमस मीजोलिथिक साइट्स है जहां पर आज भी उस जमाने का सामान सब मिलता है, टूल्स मिलता है। समझ में आ रहा है ना? लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो मीजोलिथिक साइट्स इन इंडिया, लिखो मीजोलिथिक साइट्स, SITES, मीजोलिथिक साइट्स इन इंडिया, मीजोलिथिक साइट्स इन इंडिया। इसमें कुछ कुछ फेमस साइट है, आप लिख लो। ध्यान दो इधर, मीजोलिथिक साइट्स इन इंडिया। इसमें लिखो, फर्स्ट लिखो भीमबेटका, भीमबेटका ये इंडिया में एक मीजोलिथिक साइट है। अगर आप इस जगह पे जाओगे तो आपको उस जमाने का टूल सब दिखाई देगा, है ना? वहां रखा गया होगा म्यूजियम में, भीमबेटका। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो तिलवारा, आरा नहीं, तिलवारा। नेक्स्ट लिखो लांघनाज, लांघनाज, है ना? नेक्स्ट लिखो आदमगढ़, है ना, आदमगढ़। नेक्स्ट लिखो पंचमढ़ी, पंचमढ़ी लिख लो ये सब। कोई दिक्कत? आप इतना याद रखना बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है ना?
आपसे एग्जाम में पूछा था क्या, किसी एग्जाम में कि तिलवारा में क्या क्या पाया गया था? स्कूल में बताया गया है? नहीं तो पूछेगा नहीं था। बस आप नाम याद कर लो, समझ में आ रहा है ना? इंडिया में मेसोलिथिक साइट कौन कौन सा है? बोलो। फर्स्ट भीमबेटका, सेकंड तिलवारा, थर्ड लांगनाज, फोर्थ आदमगढ़, फिफ्थ झालमुड़ी नहीं, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग समय में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दो, नियोलिथिक पीरियड। देखो ये सबका डेट आपको पहले ही लिखा दिया था, डेट पहले ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखो नियोलिथिक, NEOLITHIC, नियोलिथिक, NEOLITHIC, नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड, इसका टाइम फ्रेम आपको बता दिया था, क्या है बताओ? (8000 BCE to 4000 BCE। समझ में आ रहा है ना? बताओ सिद्धि, BCE का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर कॉमन एरा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? इसमें लिखो आप लिखो नियोलिथिक पीरियड में लिखो, फर्स्ट लिखो एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहां पर अर्ली मैन सब एग्रीकल्चर परफॉर्म करने लगा। एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है ना? खेती बाड़ी करने लगा सब, अनाज खुद से ग्रो करने लगा, उसका सीड्स जमीन में डालकर वो लोग ग्रो करना सीख गया। उनको समझ में आया अरे तो बड़ा कमाल का चीज है, हम लोग एक ही जगह पे फूड ग्रो कर सकते हैं, जिसके चलते हमें एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। क्या? डिस्कवरी ऑफ, लिख लो, लिखो मेसोलिथिक पीरियड में लिख लो डिस्कवरी ऑफ फायर। मेसोलिथिक जहां पढ़ाया था ना आपको, उसमें लिख लेना डिस्कवरी ऑफ फायर, स्कूल में बताया गया है। तो सही डेटा होना चाहिए, बुक में नहीं दे रखा है इसमें, है ना? लिख लो मेसोलिथिक पीरियड में लिख लो डिस्कवरी ऑफ फायर। अगर डेटा गलत हुआ चलो लिखो नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में लिखो एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। लिखो अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। लिखो अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स like dogs, sheeps, dogs, sheep and cattle. Cattle, cow, buffalo, goat, समझ में आ रहा है ना? Early man began domesticating animals like dogs, sheep and cattle. लिखो और क्यों डोमेस्टिकेट कर रहे थे? लिखो फॉर फूड कॉमा लेबर एंड रिसोर्स। फॉर फूड कॉमा लेबर एंड रिसोर्स। फॉर फूड कॉमा लेबर एंड रिसोर्स। कोई दिक्कत? क्लियर है नहीं यहाँ तक? अब आप देखो अर्ली मैन एग्रीकल्चर परफॉर्म करने लगा है ना, एग्रीकल्चर होने लगा उस टाइम, खेती बाड़ी स्टार्ट हो गया।
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो चुका है नियोलिथिक पीरियड में। और वन ऑफ द मेजर इन्वेंशन जो था नियोलिथिक पीरियड का, दैट इज इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील इन्वेंट किया गया था। लिख लो इस बात को, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, लिखो वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज व्हील। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज इन्वेंशन ऑफ व्हील, WHEEL। व्हील का डिस्कवरी हुआ, पहिया बना पहली बार। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ दिस पीरियड was the invention of wheel, was the invention of wheel। कोई दिक्कत? व्हील, WHEEL, व्हील, पहिया, व्हील, WHEEL, व्हील। अब ध्यान से सुनो, आप कभी किसी पॉटर को काम करते हुए देखे हो? पॉटर जो घड़ा बनाता है, वो पहिया होता है, पहिया गोल गोल घूमता रहता है तेजी से, उसके ऊपर वो मिट्टी को रखकर उसको शेप देते जाता है, तो क्या बन जाता है? पॉट बनता है ना, घड़ा बनता है ना। तो व्हील के डिस्कवरी के बाद अर्ली मैन पॉटरी बनाने लगा। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंट डिफरेंट शेप का घड़ा बनाने लगा, मटका बनाने लगा। उसमें वो लोग क्या करता होगा, उसमें वो लोग ग्रेन स्टोर करता होगा, या उनका जो भी उनका यूजफुल इक्विपमेंट्स होगा उसको उसमें स्टोर करता होगा रखकर। समझ में आ रहा है ना? तो लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो, लिखो द पॉटर्स व्हील, लिखो द पॉटर्स व्हील enabled them to make pots। The potter's wheel enabled them, the potter's wheel enabled them to make pots। है ना? क्या लिखा है आपको अभी? The potter's wheel enabled them to make pots। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब एक बार व्हील बन गया तो फिर कार्ट सब भी बनने लगा। जैसे आप सुने हो बुलॉक कार्ट, सुने हो ना, बैलगाड़ी। अब दिखाई नहीं देता है। अभी आप बहुत एकदम रिमोट एरिया में जाओगे ना, जो बहुत अनडेवलप्ड विलेज है, तो वहां पे आपको दिख भी जाएगा अभी भी। ठीक है, बैलगाड़ी, बुलॉक कार्ट, ये सब कार्ट का डिस्कवरी होने लगा। फिर नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, द इन्वेंशन ऑफ व्हील। बात नहीं करो, लिखो द इन्वेंशन ऑफ व्हील, द इन्वेंशन ऑफ व्हील लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कार्ट्स। द इन्वेंशन ऑफ व्हील led to the discovery of carts। Carts, C-A-R-T-S। The invention of wheel led to the discovery of carts। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नियोलिथिक पीरियड में और क्या होने लगा? तो है ना, लिखो द पीरियड इज मार्क्ड बाय, लिखो द पीरियड इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ, द पीरियड इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ, द पीरियड इज marked by the use of polished stone tools। अब polished stone tools यूज होने लगा। the period is marked by the use of polished stone tools, comma
वियरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, वियरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, अब लोग प्रॉपर ढंग का कपड़ा पहनने लगा। वियरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, TEXTILES, वियरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, अब लोग ढंग का कपड़ा पहनने लगा, वियरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट लिखो, एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी, एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी, POTTERY, लोग घड़ा मटका बनाने लगा, एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अब क्योंकि एग्रीकल्चर होने लगा तो एग्रीकल्चर के चलते क्या हुआ, पहली बार अर्ली मैन सेटल्ड लाइफ में आया। सेटल्ड लाइफ मतलब एक जगह सेटल्ड लाइफ। अब वो नोमैड की तरह एक जगह से दूसरे जगह घूमना बंद कर दिए क्योंकि उनको एक ही जगह पे क्रॉप्स मिलने लगा। अब आप इस बात को समझो, इधर ध्यान से सुनो। एक बार जब ये सेटल्ड लाइफ हुआ, लाइफ जब थोड़ा सेटल हुआ, लोग फूड के लिए चेस करना स्टॉप कर दिए। समझ में आ रहा है ना? तो उसी के बाद ये सब जितना भी चीज आप देख रहे हो, रिचुअल है ना, भगवान शैतान, ये सब का कॉन्सेप्ट डेवलप करना वो सब स्टार्ट कर दिए। पहले उनके दिमाग में बस क्या रहता था, अभी जैसे आप किसी डॉग को पकड़ लो, डॉग जानते हो ना, डॉग से जाके पूछो कि मिस्टर डॉग जी बताइए भगवान क्या है, तो बताएगा आपको भगवान क्या है? नहीं बताएगा। आप किसी चिड़िया को पकड़ के पूछो मिस्टर चिड़िया जी बताइए भगवान क्या है, वो आपको बताएगा भगवान क्या है? नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप माननीय श्री श्री बंदर जी को पकड़िए, बंदर जी, मंकी जी, समझ में आ रहा है ना? शेर पकड़िए, बाघ पकड़िए, आप उससे पूछिए भगवान क्या है, बताएगा वो सब। उनके जीवन में सिर्फ एक ही काम है, दे कीप चेजिंग, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। उनको सिर्फ एक ही मतलब है, हम डेली सुबह उठेंगे अपना खाना ढूंढना चालू कर देंगे, खाना मिलेगा चपक के खाएंगे, फिर दूसरे दिन अपना खाना ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जैसे ही ह्यूमन जब पहली बार सेटल किया, तब ये सब रिचुअल, गॉड, इविल, ये सब का कॉन्सेप्ट पहली बार डेवलप होना स्टार्ट हुआ। आप समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये सब आ रहा है ना? बहुत अच्छे, ये बता दिया आपको। लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो आप। अब क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका है तो लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो एग्रीकल्चर। एक ये सब पॉइंट वाइज लिखते जाओ, एक एक लाइन छोड़ करके लिखते जाओ। लिखो, एग्रीकल्चर लेड टू अ सेटल्ड लाइफ। बात नहीं करो, लिखो एग्रीकल्चर लेड टू अ सेटल्ड लाइफ। एग्रीकल्चर लेड टू अ सेटल्ड लाइफ। फुल स्टॉप। मैन मूव्ड इनटू लार्जर सेटलमेंट्स। मैन मूव्ड इनटू लार्जर सेटलमेंट्स। अब पहली बार कॉलोनी टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगा, सोसाइटी बनने लगा। समझ में आ रहा है ना? पहले क्या था, डेली दौड़िए भागिए फूड के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाइए। अब ह्यूमन बीइंग सेटल कर गया ना, एग्रीकल्चर होने लगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। तो आप अकेले एग्रीकल्चर कर पाओगे क्या? नहीं, आपको रिक्वायरमेंट होगा और लोगों का। तो ह्यूमन लार्जर सेटलमेंट में सोसाइटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ पहली बार। समझ में आ रहा है ना? अब जब सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद फिर ये सब गॉड, इविल, रिचुअल का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। समझ में आ रहा है ना? अब उस समय के आदमी से आप जाके पूछोगे कि जीसस क्राइस्ट क्या होता है, आपको बताएगा नहीं, उस समय जीसस क्राइस्ट आए भी नहीं थे।
आप उनसे पूछोगे प्रोफेट मोहम्मद कौन है, बताएगा? नहीं बताएगा। आप उनसे पूछोगे राम जी कौन है, बताएगा? नहीं बताएगा। आप समझ रहे हो ना, उस समय सोसाइटी पहली बार डेवलप हो रहा है कि नहीं? चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो। जो सबसे पहला क्रॉप्स, जो सबसे पहला सीरियल है जो अर्ली मैन ने ग्रो करना स्टार्ट किया, जिसका फार्मिंग स्टार्ट किया गया, दैट इज व्हीट एंड बार्ले। लिखो लिखो, द फर्स्ट सीरियल्स, CEREALS, CEREALS, the first cereals to be grown, were wheat and barley। देखो, नियोलिथिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे चल के कोई एग्जाम दोगे तो उसमें नियोलिथिक पीरियड से बहुत क्वेश्चन रहता है। द फर्स्ट सीरियल्स टू बी ग्रोन वर व्हीट एंड बार्ले। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? बहुत अच्छे। लिखो लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स। ये लिखो और यहां पे हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखो, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बार बार बता दे रहा हूं आपको, ये नियोलिथिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? इसको अच्छे से याद कर लेना सब। इसमें लिखो, फर्स्ट लिखो आप लोग, मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहां पर है? इन पाकिस्तान। मेहरगढ़ इन पाकिस्तान। सेकंड लिखो, कोल्ढीवा। कोल्दिहिवा, सॉरी, कोल्दिहिवा है ना? कोल्दिहिवा एंड महागरा। कोल्दिहिवा एंड महागरा कहां पर है? ये लिख लो, इन उत्तर प्रदेश, इन यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट लिखो, गुफक्राल एंड बुरजाहोम। गुफक्राल एंड बुरजाहोम। गुफक्राल एंड बुरजाहोम ये कहां पर है? लिख लो, इन कश्मीर, इन कश्मीर। नेक्स्ट लिखो, हालूर, हालूर इन कर्नाटका, हालूर इन कर्नाटका। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, पय्यमपल्ली। हाँ, वेरी गुड। पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु। है ना? जो तमिलनाडु वाला एरिया देख रहे हो ना, वहां एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, चोला एम्पायर। समझ में आ रहा है ना? द चोलास, उनका स्ट्रेंथ था सी पावर, उनका बहुत पावरफुल नेवी था। और ये जो चोला एम्पायर था, ये सिर्फ इंडिया में नहीं था। जब आप ओशन को, इंडियन ओशन को क्रॉस करके जाओगे, जहां पे जावा, सुमात्रा आइलैंड्स, जहां पे इंडोनेशिया है, वो पूरा चोला एम्पायर में आता था पहले। समझ में आ रहा है ना? तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, एक से एक चीज जानने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? क्या राजलक्ष्मी? बकवास हिस्ट्री है। एक और एम्पायर था, वहां की रानी का भी नाम था राजलक्ष्मी।
पढ़ोगे हिस्ट्री तो मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नहीं, खत्म नहीं होता है, थोड़ा सा नियोलिथिक टूल है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हड़प्पन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये इंडिया के आसपास का है। हाँ, हिस्ट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।